界总有人在忙忙碌碌寻宝藏。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游此风声尽雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章。笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。ये तुम्हारा ऑफिस है? संडे है इसलिए आज यहाँ कोई नहीं है। आ जाओ। ये तो चाइनीज गोस्ट स्टोरी का यांशी है ना? बिल्कुल। आ जाओ। ये है मेरा ऑफिस। तुम यहां अपनी पढ़ाई कर सकती हो। बिल्कुल। मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। मुझे भी कुछ काम करने हैं। कितना शांत है, बहुत शांत। मैं यहाँ आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं और ग्रेट मास्टर यहाँ अकेले हैं। वे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये हमारे गेम के बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तुम्हारा खुद का ऑनलाइन गेम है? बैठकर देखो। मुझे तो ये गेम बहुत पसंद आया। लेकिन तुमने तो अभी सिर्फ कैरेक्टर देखा है। जानती हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर्स हमें गेम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ज्यादातर गेम्स में मेल प्लेयर को लाने के लिए फीमेल कैरेक्टर को यूज किया जाता है, अच्छे कॉस्ट्यूम पहनाकर। कुछ कॉस्ट्यूम तो बराबर भी नहीं होते। मैंने अपने हीरोइन के लिए रेड कॉस्ट्यूम इसीलिए चूज किए क्योंकि मुझे उसकी स्किल पसंद आई, और दूसरा रीजन ये है कि उसके पास बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स है। लेकिन तुम्हारा गेम अलग है। तुम्हारे गेम के फीमेल कैरेक्टर्स के सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि गेम डेवलपर अपने गेम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है।
और अपने गेम की इज्जत करता है, और गेम को बेचने के लिए उसे फालतू ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मेरा काम मेरी खुशी है। लगता है आज ये बहुत अच्छे मूड में है, शायद अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। तो अल्फा वर्जन रन कब है? साल के अंत में सर्विस शुरू करूंगा। मैं भी लॉग इन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कर सकती हो ना? ये उस समय हमारा अफेक्शन लेवल कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये क्या बोल रहा है? ये इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे इसे अपनी स्किल दिखानी ही होगी। तो तुम हमारी अफेक्शन लेवल को मेजर कैसे करोगी? मैं पहले अपने कैलकुलेशन मॉडल को डेवलप कर लूंगा। हमारे गेम स्टोरी के राइट्स खरीदने का फेंगटिंग का ऑफर कैसा रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है कि हमारी कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट करे और साथ में गो स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यही प्लान है। नई गेम स्टोरी? अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है। क्योंकि तुम उन्हें जानते हो, बेहतर होगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करो। वीडियो मेरे नाम से पोस्ट हुई थी, लेकिन उसे बनाया तो तुमने था ना। कैसे लगी मेरी आइडिया? अच्छी है ना? हमें अपना वीडियो नहीं बेचना चाहिए। अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हमारा आइडिया हमारे पास ही रहेगा। तुम इसके लिए परेशान मत हो, बस उस पर साइन कर दो। ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। हम कॉपीराइट का फंड 5 लोगों में शेयर कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी तो इस गेम का हिस्सा थे, मैं क्यों रख लूं? तुम रख सकती हो, उनकी तरफ से पहली मुलाकात का तोहफा समझ के। मैंने सोचा था मास्टर के शेयर के बारे में बाद में पूछूंगी, लेकिन अब छोड़ो। कहीं ये ना बोलते कि हमारी शादी का तोहफा समझ के रख लो। समझ नहीं आया, वो ऐसा क्यों खड़ा था? वो खड़ा था क्योंकि मैं चेहरे पर बैठी रहूं? ये चाइनीज गोस्ट स्टोरी का लिमिटेड एडिशन है। वो तुम्हारा है। और भी मग्स होंगे ना? इस गेम में 20 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल 20 मग्स होंगे, है ना? फैंगटेक ने मुझे पूरा सेट दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ ये दोनों मग्स ही लिए। ओल्ड मैनी और बाकी लोगों के पास भी है ये। तो इसने मेरा मग अपने पास रखा। इसे तो पता ही था कि आज नहीं तो कल मैं इसके ऑफिस जरूर आऊंगी। शाओनाई, उस दिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? शाओनाई, मार्च में मैं जीजी ही में था। वो इंटरनेट कैफे? जब मैं वहां से निकल रहा था तब मैंने तुम्हें किसी के साथ बैटल करते हुए देखा था। इसका मतलब ये काफी पहले से जानता था कि मैं कौन हूँ। तुम बहुत अच्छा खेल रही थी, तुम्हारी उंगलियां काफी तेज चल रही थी। मैं तो इसीलिए अच्छा खेल पाई क्योंकि पिछले समर में मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी। दरअसल मेरा एएमपी उतना हाई नहीं रहता। एपीएम सिर्फ एक रेफरेंस डेटा है। एएमपी से ज्यादा जरूरी रेशियो स्किल होता है। ग्रेट मास्टर, आपका एएमपी कितना है? मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया। जब मैंने खेलना शुरू किया तब एपीएम था ही नहीं। आपका एएमपी नहीं था? मतलब आप कब से खेल रहे हैं? खेलते वक्त वैसे ये कितना हैंडसम दिखता है। क्यों ना हम बैटल करें? बिल्कुल, लेकिन डियर मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर मैंने सही सुना तो उसने मुझे डियर कहा। आज तो मैंने इसे काफी इम्प्रेस कर दिया। अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए।
ये पहले से जानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन गेम खेलते वक्त इसने क्यों नहीं बताया? हम आर्कियोलॉजी क्लास में मिले थे। एक मिनट, मैंने भी उनकी क्लास अटेंड की थी। मेरे सामने उनकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बगल वाली सीट पर बैठे थे। मैं जानता हूँ। तो इसीलिए उसने कहा था कि जानता हूँ। वेवी, अगर तुम इसी तरह मुझे घूरती रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? यहाँ रहना है तो टफ बनाना पड़ेगा। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। चलो चलो, अब मेरी बारी। हाउसी से रिप्लेस करेगा। चलो लो बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अरे पकड़ना। वाह क्या बात है। चल अब मुझे तो मुझे खेलना है। अरे यार, तुम लोग भी ना किस तरह के दोस्त हो? पहले तो तुम दोनों मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हो। इस तरह तुम लोग मुझे थैंक्स बोलोगे अपने डॉर्मेट्री के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए? हाँ नहीं, ये सब गलत है। रुक जाओ। चलो हाँ ठीक है, मैं इस तरह हार नहीं मानने वाला। बस 1 मिनट रुको। प्यारे दर्शकों, अभी आप सब देख रहे हैं दुनिया का हॉटेस्ट फुटबॉल बैटल। एक भी सीट खाली नहीं दिख रही है। दर्शक हाउमी के लिए चीयर कर रहे हैं। बॉल अब हाउमी के पास। अब बाई तरफ, अब दाई तरफ, अब स्लो मोशन में। जरा इनकी फुर्ती तो देखिए। और इनके पैरों की स्पीड। पलक झपकते ही वो 8 अपोजिंग प्लेयर से आगे निकल गया। ओके, और अब वो गोलकीपर के ठीक सामने बॉल को किक करता हुआ आप देख सकते हैं वो कितना बढ़िया खेल रहा है। ये लीजिए। थैंक यू। आज मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शायद इसके बाद मुझे डॉर्मेट्री जाना चाहिए। मेरे साथ बैटल करना चाहोगी? तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ फ्लू भी हो गया। इतनी बीमार मत रहा करो, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये लो तुम्हारी दवा। अच्छा है तुम यहाँ हो। वो दोनों तो आजकल वीकेंड पर डेट पर ही रहती हैं। उनसे आजकल मिल भी नहीं पाती मैं। ये लो। अब तो तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सीसी। हाँ, अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, बीमार होने पर भी। हमेशा स्माइल करती रहो, फिट रहो। अर्शी, दरअसल बात ये है कि मैं एक लड़के के साथ पढ़ने जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम अपने लैपटॉप पे थोड़ा टाइम पास कर लो। मुझे अब जाना होगा। ओके, लव यू, बाय। ओए सीसी, तुम बहुत बुरी हो। सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। 1 मिनट, मुझे भी अब मेरा सोलमेट ढूंढना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं उदास हूँ।
अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ। मैं जिनलिंग सिटी के जॉय लेक पर हूँ। आ रहा हूँ। ओके। कितना प्यारा घोड़ा है। ये तुम्हारे लिए है। सच में? तुम बहुत ही अच्छे हो। इस घोड़े के लिए पता नहीं तुमने कितने पैसे खर्च किए होंगे। ये गिफ्ट तो बहुत महंगा है। ये घोड़ा बहुत टैलेंटेड है। ये ऊंची छलांग लगा सकता है, लंबे लंबे पैर हैं इसके, इसलिए तेज दौड़ता है। तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट। मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है। इसकी रफ्तार से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तोहफा तुमने मुझे दिया है, इसलिए ये खास है। वाकई तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी है। करती रहो एक्टिंग। मैं तुम्हारे झूठ के जाल में फंसने वाला नहीं। बोट राइड के लिए चलोगी? यहाँ? मुझे नहीं पता था इस गेम में बोट राइड्स भी हैं। आते समय मैंने वहाँ पर कुछ बोट्स देखी, शायद राइड कर सकते हैं। ठीक है। दो बोट्स चाहिए। हमें दो बोट्स की क्या जरूरत है? हम दोनों एक ही बोट में जा सकते हैं। दो बोट्स लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? क्योंकि असल में तुम भी तो दो नाव पे सवार हो, इसीलिए दो बोट्स ले रहा हूँ। चलो, क्यों ना हम दोनों बोट रेस करें? अब मुझे नहीं लगता मैं बोट रेस में तुमसे जीत पाऊंगा। मजाक था। हम बस बोट राइड करेंगे। वो कौन सा फूल है? कितना सुंदर है। मुझे लगता है ये फूल पॉपुलस के हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्या तुम्हें नदी किनारे वो पेड़ दिख रहे हैं? उनके फूल खिलने से पहले ही टूट के इस नदी में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और अंत में वो नदी में खिलते हैं, इसीलिए। इतना शायराना। जैसा तुमने बताया उससे लगता है कि इन फूलों की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। वो फूल जो पेड़ पर नहीं नदी पर खिलते हैं, इनकी जिंदगी भी औरत की तरह आसान नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का एहसास है? मैं सोचती थी कि शियोशिंग यानगुआ का मतलब थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अब लगता है कि ये प्यार और उत्साह देने वाला शब्द है। वेगवांग, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करते हो।
मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, एक बहुत ही खास और काम आने वाला तोहफा, ताकि मेरा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कह सकूं। वीवी, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। क्यों? तुम्हारा फेस ऐसे लाल क्यों है? तुम्हें बुखार तो नहीं? नहीं, बुखार नहीं है, बस जुकाम है। मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है? एक बात बताओ, अगर तुम अपने गेम की किसी फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहती हो, एक बहुत ही खास गिफ्ट जो उसके काम भी आ सके, तो तुम उसे क्या दोगी? क्या बात है, मैं भी यही सोच रही थी। तुम ग्रेट मास्टर को गिफ्ट देना चाहती हो? हाँ। आशी, तुम्हें कोई मिल गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो बस मेरा अच्छा दोस्त है जिसने गेम में मेरी मदद की, इसलिए मैं उसे रिवॉर्ड देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तुम ग्रेट मास्टर को क्या देने वाली हो? मैं उसके लिए खुद कुछ बनाना चाहती हूँ। खुद कुछ बनाओगी? जैसे क्या? तुम इतने दिनों से खेल रही हो, तुम्हें नहीं पता कि गेम के लिए खुद के कॉस्ट्यूम्स और इक्विपमेंट्स खुद बना सकते हैं और उसे नाम या ब्रांड दे सकते हैं। और मैं भी उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाना चाहती हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, लेकिन अपना खुद का कुछ आइटम बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, तो तुम कुछ और ही कर लो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो खुद का कॉस्ट्यूम बनाना है। मुझे तो लगता था लड़कों को बदला लेना पसंद है, ये भी एक नया तरीका है। हिरन, बताओ कॉफी पीने कहाँ चले? जहाँ हमेशा पीते हैं। ये रैन, कल रात तुम डॉर्मेट्री में क्यों नहीं लौटी? मैंने जो जूस लाया था वो भी नहीं पिया। मुझे डॉर्मेट्री में रहने का मन नहीं था। क्यों? हम तो साथ रहते हैं ना, तो तुम डॉर्मेट्री के बाहर क्यों रहोगी? मुझे कुछ नहीं बोलना। चलो चले। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। शाओनाई और बेबे के बारे में है। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। चलो। ठीक है फिर, बाद में मत पछताना। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। हेलो मिस्टर ली। हेलो, मेरे स्टाफ ने आपको कांटेक्ट किया था। हम आपके द म्यूजिशियन एंड द बैंडिट को ऑफिशियल प्रमोशन वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके अलावा हम आपकी स्टोरी को हमारी गेम स्टोरी बनाना चाहते हैं। यहाँ आने से पहले मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे पसंद आया। आपका मास्टरपीस काफी क्रिएटिव है, इसीलिए तो आपको गेम कंपटीशन में फर्स्ट रैंक मिला। थैंक यू मिस्टर लियो। सर, आपके लिए कौन सा ड्रिंक लाऊं? मेरे लिए कॉफी। Okay. थैंक यू। तो आपके वीडियो के लिए हमें आपको कितना पे करना चाहिए? शायद मैं जानती हूँ आप क्या ऑफर करेंगे। हम आपको 3 साल के लिए 20,000 युआन ऑफर करना चाहते हैं, जिसमें आपका ओरिजिनलिटी यूसेज भी रहेगा। हाल ही में गेम में रेयर एनिमल्स दिखे थे, क्या मैं कैश पेमेंट के बदले वो वाले ले सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बता सकती हैं आपको कितने और किस क्वालिटी के रेयर एनिमल्स चाहिए? मुझे हाईएस्ट लेवल के 5 एनिमल्स चाहिए। हाईएस्ट लेवल के एनिमल्स चाहिए? अच्छा। आपकी कॉफी सर। मिस बी, हाईएस्ट लेवल के 5 एनिमल्स का कॉस्ट तो 20,000 युआन से ज्यादा है। लेकिन आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे बॉस इस बात को नहीं मानेंगे। फिर कैसे होगा? मैं सच में अपने फ्रेंड्स को वो गिफ्ट देना चाहती हूँ।
आपको मालूम है, मैं और मेरी दोस्त गेम के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं और कुछ दिनों में हमें वो रेयर एनिमल्स भी मिल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम आपको एक साथ 5 एनिमल्स दे देंगे तो दूसरे प्लेयर्स को कैसे समझाएंगे? आप ही बताइए। मैं आपको यंग एनिमल्स ऑफर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके साथ मुझे 2 अलग तरह के मटेरियल्स भी चाहिए, व्हाइट जेड डैन और 9 डे क्वेंचर। ये 2 तरह के मटेरियल्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो हम ये डील कर सकते हैं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने दीजिए, फिर आप पढ़ सकती हैं। मिस बी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये डील साइन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। थैंक यू सो मच मिस बी। कल 8 बजे तक आपके सारे आइटम्स आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। बाय। बड़ी कंपनी कंपनी मिल जाएगी। आखिरी मौका है। कितने कपल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आज मेरी किस्मत काफी अच्छी रही। मैंने एक नामुमकिन ऑफर के साथ शुरुआत की ताकि वो मुझे कुछ और ऑफर करे, और उसने ऐसा ही किया। अब परसों ग्रेट मास्टर को ग्रेजुएशन गिफ्ट दूंगी। लेकिन वो तो ऑनलाइन नहीं है। लेकिन मोजार्टा अभी ऑनलाइन है। हेलो बेबी। हेलो मिस्टर ब्यूटी। तुम्हें मेरा ये निकनेम किसने बताया? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ग्रोन अप मैन हूँ। मुझे ब्यूटी मत कहो। हाँ, मैं कल तुमसे बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं मिल पाया। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाउ में? मोजार्टा। हाउ में तो लड़कियों जैसा नाम है। उसकी माँ ई में माउंटेन पे थी और उसे एक बेटी की चाहत थी, इसलिए जन्म से पहले ही उसका नाम हाउ में रख दिया गया था। इसलिए ओल्ड मैन यू और बाकी लोगों से मजाक में मिस्टर ब्यूटी कहते हैं। ये तो नहीं बोल सकती कि ग्रेट मास्टर ने मुझे ये बताया था। ठीक है। उस दिन जब मैं बास्केटबॉल मैच पे मिली थी तब मैंने ये सुना था। तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बारे में जो मन में आए वही कहोगे क्या? क्या कर रहे हो? क्या मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। छोड़ो छोड़ो मुझे।
मेरी अभी अभी लड़ाई हुई। ओल्ड मैन, यू और हाउसी से? मैंने तब तक उनकी पिटाई की जब तक उन दोनों ने मेरे सामने हाथ पैर नहीं जोड़े। डोंट वरी, मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मुझे तुमसे पता चला। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारा नाम माउंटेन ई मे के नाम से है। अगर तुम्हारा नाम हाउ में नहीं रखा गया होता तो शायद हाउ ई होता। हाउ ई अजीब सा लगता है। तुम्हें पसंद है क्या? तुम्हें क्या पसंद है, हाउ मी या हाउ ई? सच बताऊं तो मैं बहुत सालों से यही सोच रहा हूँ और मुझे हाउशान कहलाना पसंद है। हाउशान? जो हेयर क्लिप मैं बनाने वाली हूँ उसके 2 मटेरियल्स अभी अवेलेबल नहीं है, ओल्ड वाइट और 9 डे क्वेंचर। जैसे ही मुझे ये 2 आइटम मिल जाएंगे मैं इन्हें बनाना शुरू कर दूंगी। वीवी, तुम ऑनलाइन हो? मुझे तो लगा था कि तुमने खेलना ही छोड़ दिया है। नहीं, मैं अपने एग्जाम्स में बिजी थी। वीवी, क्या तुम अभी फ्री हो? क्या हुआ? मॉन्स्टर्स को मारने में मेरी मदद करो ना। उन्हें मारने की मैंने 2 बार कोशिश की लेकिन मैं हार गई। क्या तुमने कभी उन्हें हराया है? पता नहीं, ये गेम मैनेजर मुझे कब तक रेयर एनिमल भेजेंगे। अगर मैं गेम में बिजी हो गई और उन्होंने भेज दिया तो 8 बजे के बाद ठीक रहेगा। मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब वो रेयर एनिमल आ जाएंगे तब मैं उन्हें मास्टर और उनके दोस्तों को दे दूंगी और हम सब अपने रेयर एनिमल्स के साथ खड़े रहेंगे। कितना खूबसूरत नजारा होगा वो। मिस्टर ब्यूटी, जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गार्डियन एनिमल्स हैं। वाओ! सेंसाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि एक गार्डियन एनिमल मेरे लिए परफेक्ट होगा? मैं कब से इस रेयर एनिमल का इंतजार कर रहा था लेकिन मुझे ये कभी नहीं मिल पाया। इन सब लोगों के साथ शेयर करने का मजा ही अलग है। सेंसाओ, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम सच में कमाल हो। जिस कंपनी ने हमारी द म्यूजिशियंस एंड द बैंडेड स्टोरी खरीदी थी ना, उन्होंने मुझे ये दिए हैं। सभी को एक एक मिलेगा। वो इतने जेनरस तो नहीं हो सकते कि हम सबको एक एक गार्डियन एनिमल दें। क्या तुमने उनसे मांगा? तुम्हें उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रख लो। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे दिल को छू गया। ये बहुत ही अच्छा काम है। तुम दोनों के रिश्ते से हमें फायदा हो रहा है। सेंसाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज हमारी डॉर्मेट्री में किसी ने कॉल किया था लाओशान के लिए अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ये सच है, मैंने ही फोन उठाया था। एक लड़की थी लेकिन लाओशान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। प्यार का इजहार कर रही थी। सेंसाओ, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ लाओशान को तुम्हें चीट नहीं करने दूंगा। परेशान मत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मुझे कितने लोगों ने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करते। मिस्टर ब्यूटी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये इस तरह से कैसे खेलेगा? ओल्ड मैन के भरोसे हर दिन तो नहीं खेल सकता। सेंसाओ, अभी अभी लाओशान मेरे पीछे से गुजरा। जब तुम कह रही थी कि कितने लोगों ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते। झूठ मत बोलो, उसने कहा था कि वो आज रात को बिजी है इसीलिए ऑनलाइन नहीं होगा। वो बस अभी अभी आया। अब वो अपना लैपटॉप ऑन कर रहा है।
अच्छा हुआ मैंने लॉग ऑफ कर दिया, लेकिन मैंने 1 मिनट, मैंने क्यों किया लॉग ऑफ? ऐसा करने से इसे लगेगा कि मैं इससे कुछ छुपा रही हूँ। ऐसा लगेगा कि मैं ही कोई गलती कर रही हूँ। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है। नेटवर्क वीक होने की वजह से मैं लॉग आउट हो गई थी। लाउशान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सच में जीनियस है। थैंक यू। कैंपस का इंटरनेट कनेक्शन आज बहुत अनस्टेबल है। मैंने कहा था ना, ग्रेट मास्टर बहुत ही स्मार्ट है। पुरानी कहावत है, दूसरों पर अटैक करना खुद को बचाने का अच्छा तरीका है। वैसे मैंने सुना कि आज किसी लड़की का तुम्हें कॉल आया था आई लव यू कहने के लिए। हाँ, एक लड़की का कॉल आया था। उसने ग्रेजुएशन इवेंट पर गुजिंग खेलने के लिए मुझे इनवाइट किया है। ओल्ड मैन यू मुझे बुला रहा है, मैं चलता हूँ। मिस्टर ब्यूटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बताने की? अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, आज तक किसी लड़की ने मुझसे आई लव यू नहीं कहा है। ऐसा मत करो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो जरूर जानबूझकर कर रहा होगा। 1 मिनट, क्या उसने सच में ऐसा कहा कि आज किसी लड़की ने उसे आई लव यू नहीं कहा? मैं मानती हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या देखा है बताओगी? पिछले सेमेस्टर एक बार जब मैं डॉर्मेट्री से गुजर रही थी तो एक लड़की ने तुम्हें आई लव यू कहा। वो लड़की मुझे बस एक फ्लायर दे रही थी। वो लड़की तुम्हें लव लेटर दे रही थी। क्यों नहीं हो सकता? तुम चाहोगे कि रास्ते में मुझे कोई लव लेटर दे? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। दरअसल बहुत गुस्सा आता है जब बहुत सारे लड़के जो नहीं, मेरा मतलब क्वालिटी से है, क्वांटिटी से नहीं। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं हूँ। लोशान, अपने मेजर के दूसरी खूबसूरत लड़की को कॉल करोगे? है? देखा तुमने? वो तो मना भी नहीं कर रहा। अब तो मैं इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ। अरे यार, क्या स्मार्ट? उसके चेहरे पे साफ लिखा दिख रहा है कि वो प्यार में है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? लाउशान बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा है, उसके चेहरे से किसी भी इमोशंस का पता नहीं चलता। ये सही कह रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसके दोस्तों के सामने इतना स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था। अब मैं कल ग्रेट मास्टर को कैसे फेस करूंगी? वो मिलने से पहले ही वहां से निकल जाऊंगी। हाँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने लॉग ऑफ कर दिया? मैंने नहीं किया। आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है, इसलिए मुझे कनेक्शन कट करना पड़ा। ग्रेट मास्टर अब हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं आप? मेरी बातों की वजह से? ये आप इसीलिए खुश है ना क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनसे एनिमल्स मांगे? हाउ मैंने मुझे बताया इस बारे में? मैंने 5 एनिमल्स मांगे और उनमें से एक तुम्हें दूंगी। मैंने अपने लिए एक छोटा टाइगर चूज किया है और तुम्हारे लिए भी, लेकिन अलग अलग जेंडर के। तो हम उन्हें पालेंगे और उनका ध्यान रखेंगे ताकि वो और गार्डियन एनिमल्स पैदा कर सके। ओके, मैं अपने टाइगर से पूछूंगा कि
वो ये करना चाहता है या नहीं? लेकिन ऐसा क्यों? पूरे गेम में मेरी टाइगर इकलौती फीमेल टाइगर होगी, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? सही कह रही हो। मुझे यकीन है कि वो हाँ कहेगा। क्या तुम अभी फ्री हो? ऑनलाइन आ सकते हो? मेरी एक फ्रेंड को मॉन्स्टर मारने में मदद करोगे? ओके। ओके, बाय बाय। विविक, तुमने लॉग ऑफ क्यों किया? मुझे लगा कनेक्शन टूट गया। मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ मेरे फ्रेंड के लिए कोई जगह है? मैं अपने साथ किसी एक्सपर्ट को लाई हूँ। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। तुम और तुम्हारे दोस्त अभी आ सकते हैं। मैं यही हूँ, किसी दूसरे ग्रुप की मदद कर रहा था। ये शाउन नाई मॉन्स्टर को मारने में मेरी मदद करेगा। इसके साथ खेलने का अलग ही मजा है। उसे बताओ उसे क्या करना चाहिए। ओके। वैसे मैंने भी कभी नेदरवर्ल्ड के मॉन्स्टर क्रोन के साथ बैटल नहीं किया है। क्या तुमने किया है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं दूसरी यूनियन से मदद मांग रहा हूँ। चलो अटैक करते हैं। नेदरवर्ल्ड के क्रोन से किसी को ये अटैक ज्वाइन करना है? शूटर की जगह खाली है, 2 सीटें बची हैं। तो बताओ कोई ज्वाइन करना चाहेगा? मैं और एन्चेंट्रेस ज्वाइन करेंगे। हमारे लिए वेट करना।雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分